स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाती हूँ चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस मीनिंग एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मैं लेती हूँ आई राइट अ लेटर। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम टेंस में नहीं जाते, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके लिए पैसिव वॉइस में हम यूज करेंगे इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स। तो अब देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए रूल है सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारे पास अ लेटर, तो हमने यहाँ लिया अ लेटर प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है। अगर यहाँ लेटर्स होता तो हम आर का यूज करते। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन प्लस बाय प्लस मी। सेंटेंस बन गया अ लेटर इज रिटन बाय मी। और यहाँ हमने देखा कि रिटन राइट की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे रिटन आया। अब देखिए यहाँ हमने देखा आई का चेंज हुआ मी में, क्योंकि फर्स्ट में क्या है आई राइट अ लेटर, तो आई चेंज इनटू मी। देखिए बेटा यहाँ मी क्यों आया? क्योंकि आई चेंज इनटू मी। आगे अगर हम लेते हैं शी चेंज इनटू हर, ही चेंज इनटू हिम एंड दे चेंज इनटू देम। नेक्स्ट है रूल नंबर 1, जो यहाँ हमने सबसे पहले सीखा, वो क्या है? वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस में हमारे पास थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जहां भी एक्टिव वॉइस में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब से पहले इज, एम, आर का यूज होगा। अब इसका यूज तो आप जानते हैं सिंगुलर के साथ, आर का यूज हो जाएगा प्लूरल के साथ और एम का यूज होगा आई के साथ। बट अगर एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम यूज करते हैं, तो सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में चेंज किस में हो जाएगा? वॉज और वर्ब में चेंज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। किससे पहले आएगा? वर्ब से पहले इसका यूज होगा। अब इसी तरह अगर एक्टिव वॉइस में आपके पास विल आ जाता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, तो आप विल के साथ क्या लगा देंगे? विल बी। देन एक्टिव वॉइस में अगर आता है हैज, हैव, हैड, तो इसके साथ क्या लगेगा? हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। एक्टिव वॉइस में विल हैव आता है तो पैसिव वॉइस में क्या आ जाएगा? विल हैव बीन। यानी अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में हैज, हैव या हैड कहीं पे भी आ जाए तो आपने उसके साथ बीन का यूज पैसिव वॉइस में करना है। देन इसके बाद आता है विल हैव। अब विल हैव में भी देखिए आपको विल नहीं देखना, इसमें सिर्फ आप हैव देखेंगे और हैव देखते ही आप क्या लगा देंगे? बीन। तो ये क्या बन जाएगा? विल हैव बीन। देन उसके बाद अगर आपका एक्टिव वॉइस में आता है आईएनजी, जैसे राइटिंग हो गया, कोई भी ऐसा वर्ड जो जिसमें आईएनजी आ रहा है, गोइंग हो गया, तो उसमें हम क्या करेंगे? आईएनजी को चेंज कर देंगे बीइंग में। देन यूज करेंगे हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी बीइंग के बाद हम वर्ब का यूज करेंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बीइंग पहले आएगा या वर्ब पहले आएगी, तो पहले बीइंग लगाएंगे उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। अब देखिए उसमें हमने देखा था
फर्स्ट फॉर्म क्या था हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस था, और डू और डज भी किस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में ही यूज होता है। बट ये कब आता है, इंटेरोगेटिव में, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, या फिर नेगेटिव में। तो डू और डज अगर एक्टिव वॉइस में है तब भी हम पैसिव वॉइस में ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। इज एम आर का मैंने आपको यूज बता ही दिया, इज कहाँ आएगा, एम कहाँ यूज होगा और आर कहाँ यूज होगा। अब इसी तरह सेकंड फॉर्म हमने देखी थी, सेकंड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में, और डिड का यूज भी किस में होता है, सिंपल पास्ट में ही होता है, बट होता किस में है, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, या इंटेरोगेटिव नेगेटिव में। तो इसके लिए भी हम वही सिंपल पास्ट वाला रूल रखेंगे। इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के लिए वॉज और वर। वॉज का यूज किसके लिए होता है, सिंगुलर के साथ करते हैं हम, और वर का यूज करते हैं हम प्लूरल के साथ। अब देखिए कितना इजीली आज आपने चेंज द वॉइस शॉर्ट में सीख लिया। अब नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी 6 या 7 सेंटेंस ऐसे बताऊंगी जिसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चेंज द वॉइस। अब मैं आपको चेंज द वॉइस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इजीली समझाती हूँ, जिसे आप बिना टेंस के अच्छे से समझ सकते हैं। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस में चेंज होगा, अ लेटर इज रिटन बाय मी। राइट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और जहां भी फर्स्ट फॉर्म आई दी वर्ब की वहां पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज, एम, आर। यहाँ इज इसलिए आया है क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम इसका यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय मी। ये रूल सभी में है कि चेंज द वॉइस के पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज होगी। नेक्स्ट हमारा आता है शी रोट अ लेटर। रोट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ रोट सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, इसलिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज और वर। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। लेटर सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज हुआ है। शी चेंज इनटू हर, शी का चेंज हमने किया हर में। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल राइट अ लेटर। विल के साथ मैंने आपको बताया था कि विल के साथ पैसिव वॉइस में आ जाएगा विल बी, और विल के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ही चेंज इनटू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है दे हैव रिटन अ लेटर। हैव के साथ वी यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही वर्ब की यूज करते हैं, इसलिए एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आनी ही है। सो इसका पैसिव वॉइस हुआ अ लेटर हैव बीन रिटन बाय देम, और हैव के साथ हमेशा हमने यूज करना है बीन, इसलिए हैव के साथ बीन आया, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय दे चेंज इनटू देम, दे का चेंज देम में हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज रिटन अ लेटर। हैज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, और हैज के साथ भी हम पैसिव वॉइस में बीन का यूज करते हैं। तो हैज, हैव, हैड में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगी, और पैसिव वॉइस में भी हमें उसे एज इट इज थर्ड फॉर्म में ही रखना है। सो पैसिव वॉइस हुआ अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। नेक्स्ट है आई हैड रिटन अ लेटर। पैसिव वॉइस अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, आई चेंज इनटू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का आई विल हैव रिटन अ लेटर। अब इसमें क्या है, विल के साथ हैव का यूज हुआ है, और हैव से पहले हमने नहीं देखना कि हैव से पहले कुछ भी हो, हैव के बाद हमने बीन का ही यूज करना है। सो पैसिव वॉइस होगा अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, आई चेंज इनटू मी। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में बताया था मैंने आईएनजी चेंज होगा बीइंग में, और बीइंग से पहले ऑक्सिलरी वर्ब इज का यूज होगा, क्योंकि एम भी क्या है, प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर ही
यूज होता है, इसमें हमें टेंस चेंज नहीं करना। तो इसका पैसिव वॉइस भी क्या होगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। इस तरह आपको बिना टेंस के बारे में सोचे सिर्फ वर्ब का ध्यान देते हुए आप पैसिव वॉइस इजीली कर सकते हैं।